हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा जारी बिहार प्राथमिक शिक्षक जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए उसका हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट न्यू आया है दोस्तों। और सभी फ्रेश सेट है दोस्तों, ऑल फ्रेश सेट है और इसमें कोई लिपापोती नहीं है, कोई भी लिपापोती नहीं है दोस्तों। और ये सभी प्रैक्टिस वर्कबुक जो है उसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट वर्कबुक है और इसमें व्याख्या सहित उत्तर दिए गए हैं। और जो सभी प्रश्न पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पैटर्न पर पूर्णतः आधारित है। और इन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों हमारे परीक्षा में, जो कि कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और कुल अंक भी 120 होगी। और कितने समय के लिए होंगे? 2 घंटे के लिए होंगे दोस्तों, 2 घंटे। लेकिन हम लोग इस वीडियो को दोस्तों, इस प्रश्न को जो है हम लोग इस वीडियो में 1 घंटे से भी कम में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग अगर 2 घंटे से भी ज़्यादा समय लेते हैं तो बहुत ही दिक्कत होगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग पूरे कवर कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में दोस्तों। अलग अलग वीडियो में सेपरेट हम लोगों ने कवर किया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक जो 1 to 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा ये रहा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8। कितना है? मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा। और इसमें प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। और समान जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, समान विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैथ के क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे दोस्तों और रीजनिंग के क्वेश्चन 20 यानी कि पूरे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। लेकिन हम लोग इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग को कवर नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग अगर मैथ और रीजनिंग का कवर करते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो चलिए हमारा ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा, जो कि प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण के साथ हमारा ये प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो मैथ से स्टार्ट होता है। तो ये सब भी आपको मैथ खुद से बनाने पड़ेंगे दोस्तों, सॉल्व करने पड़ेंगे खुद से। वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, आप वीडियो को रोक कर खुद एक एक मैथ को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैथ जो और जो रीजनिंग है वो सभी आपके प्रैक्टिस से बनेंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए सभी जो मैथ है, रीजनिंग है, ये सभी आपको खुद प्रैक्टिस करके आपको बनाने पड़ेंगे। देखिए पूरे आपके 40 प्रश्नों तक आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो आपको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारा जो स्टार्ट होता है प्रश्न वो यहाँ से स्टार्ट होता है। समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से स्टार्ट होता है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या है? अंतरिक्ष में भेजा गया जो भारत का पहला उपग्रह था वो कौन था? जो अंतरिक्ष में भेजा गया था वो भारत का पहला उपग्रह निम्नलिखित में कौन था? देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 है, 4 है, 5 है, पूरे 5 ऑप्शन वाले सेट हैं। तो इसका जो अंतरिक्ष में भेजा गया था पहला उपग्रह वो थे आर्यभट्ट। कौन उपग्रह भेजा गया था? वो आर्यभट्ट उपग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, आर्यभट्ट। हमारा नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। तो कहाँ स्थित है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला? वो स्थित है नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। वहाँ राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है? तो वो होता है 47%। कितना होता है दोस्तों? वो 47% होता है नाइट्रोजन का। लगभग 46.6 होता है, जिसे हम लोग 47% कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो इंडोस्कोप जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? इन 5 ऑप्शन में से वो इंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, इस सिद्धांत पर, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर इंडोस्कोप कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए सूची 1 का सूची 2 से हम लोग सुमेलित करते हैं। तो हमारा ये रिवाल्वर किससे संबंधित है दोस्तों? रिवाल्वर जो है कोलेट से संबंधित, किससे? कोल्ट से संबंधित है। और जो डायनामाइट है वो किससे संबंधित है? वो अल्फ्रेड नोबल से। और शीतलता का नियम किससे संबंधित है? वो है आपको न्यूटन से। किनसे? न्यूटन से। और जो आपका दाब का नियम है वो किसका है? पास्कल से। तो चलिए हम लोग का इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? तो हमारा रिवाल्वर का कोल्ट हुआ है, यानी कि ऑप्शन 1 का 3। तो और 1 का 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका ए का 3 दिया हुआ है, तो बी का 1 और सी का 4 और डी का 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, यह सुमेलित नहीं है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, ये सही है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम, ये सही है। लेकिन यह राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1
इसका करेक्ट आंसर होगा। यह कहाँ है? रावत भाटा में। कहाँ है? रावत भाटा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है। क्या है? प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है। जो इसका अनुमानतः क्या वेग होता है दोस्तों? तो 3 × 10⁸ कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है 100 वाट के बल्ब। क्या 100 वाट के बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। तो क्या होगी दोस्तों? 100 वाट को अगर 4 घंटे तक ऑन रखा जाता है तो इसका कैसे बनेगा दोस्तों? तो 100 × 4/1000। तो इसका क्या क्या इकाई होगी दोस्तों? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4/10 यानी 0.4 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 0.4 यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। क्या? ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो किस गुणवत्ता का माप है ऑक्टेन संख्या? वो है आपका पेट्रोल की। किसका? पेट्रोल की गुणवत्ता का माप है ऑक्टेन संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ट्यूब लाइट में भरी होती है। क्या है? ट्यूब लाइट में भरी होती है। तो ट्यूब लाइट में क्या भरी होती है दोस्तों? तो जो ट्यूब लाइट में भरी होती है वो होती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। जो ट्यूब लाइट होती है बड़ा सा, उसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड या आर्गन गैस, इसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। मर्क्यूरी ऑक्साइड व आर्गन गैस ट्यूब लाइट में भरी होती है। ट्यूब लाइट को हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से हम लोग सुमेलित करते हैं, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हमारा सूची 1 में जो है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो होगा वो क्या होता है? कृत्रिम हीरा होता है, यानी कि A3। कार्बन तंतु, कार्बन तंतु क्या होता है? वायुयान से का संबंध है। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे संबंध है? वो प्रकाश संश्लेषण से। और डाईफ्लोरोमीथेन किससे संबंधित है? वो है प्रशीतक से। किससे? प्रशीतक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो है कृत्रिम हीरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? A3। तो A3 जो है वो किसमें? A3 इसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। तो B का 4, C का 1 और D का 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो भारत का था वो था 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर था जनसंख्या घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? तो किसके काल में हुई इसका स्थापना? ये हुई लॉर्ड कर्जन। किस? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो स्थापना हुआ लॉर्ड कर्जन के समय हुई, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? जो श्रवणबेलगोला जगह है वहाँ गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा स्थापित हुआ, वो किसने स्थापित करवाई थी? उसे स्थापित करवाई थी चामुंडा राय ने। किसने? चामुंडा राय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है चामुंडा राय दोस्तों। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो इन पांचों में से किसका आकार सबसे छोटा होता है? वो होता है क्ले का। किसका? क्ले का जो आकार होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है क्ले। नेक्स्ट है हमारा 1857। क्या है? 1857 के बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो पटना का आयुक्त कौन था दोस्तों? इसका जो पटना का आयुक्त था दोस्तों इन पांचों ऑप्शन में से वो था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर था, जो 1857 में बिहार के समय पटना का आयुक्त था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम टेलर। नेक्स्ट है हमारा बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला है। सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला तो कौन जिला है दोस्तों? वो जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण, जहाँ सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन तो किसे कहा जाता है दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? उसे हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है आर्य समाज का स्थापना वर्ष है। आर्य समाज का जो स्थापना वर्ष है वो क्या है? वो है आपका 1875। क्या है? 1875 आर्य समाज का स्थापना वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर है वो है राम मोहन राय। कौन है? राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय इनका पूरा नाम है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट है लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? तो लाल कुर्ती दल का नेता जी थे वो थे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम लोग सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्हें हम लोग सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ए नेशन इन द मेकिंग, उसके कौन लेखक हैं? उसके लेखक हैं आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। वे लिखे ए नेशन इन द मेकिंग। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, उसमें राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो चलिए इसका ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था दोस्तों, तो क्या है ऑप्शन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन पांचों ऑप्शन में से जो राष्ट्रीय शब्द जो प्रभावित था वो था यूरोपीय पूर्वाधारण से। क्या है? यूरोपीय पूर्वाधारण से। किससे? यूरोपीय पूर्वाधारण से प्रभावित था। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग GDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो बिहार राज्य का स्कोर इनमें से कितना रहा? वो रहा 100 में 52। कितना रहा? 100 में 52 रहा था इस DG रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग का, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल के साथ भी साझा करती है और उत्तर प्रदेश और झारखंड तीनों के साथ 8-8 डिस्ट्रिक्ट को साझा करती है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो इनमें से कौन है दोस्तों? इनमें से जो है RN टैगोर। कौन है? RN टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। वे स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, तो किस राज्य की लगती है दोस्तों? तो वो पश्चिम बंगाल की भी लगती है, उत्तर प्रदेश की भी लगती है और झारखंड की भी लगती है, क्योंकि 8-8 जो जिले हैं वो तीनों की लगती है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो कौन थे दोस्तों? वो थे RN टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि वे संतोष जो स्वदेशी आंदोलन है उसके वे आलोचक थे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम था। तो प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थे सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? तो कौन समर्थन किए थे भारत छोड़ो प्रस्ताव के दोस्तों? वो कहते हैं AK आज़ाद। कौन कहते हैं? AK आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो किनके द्वारा किया गया था? वे BN राव के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? तो कुल कितने विषय निर्धारित किए गए दोस्तों? वो हैं 29, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 29। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित युगों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो संविधान का ये भाग है, विषय है। भाग 2 नागरिकता, ये सही है। भाग 3 मूल अधिकार, ये सही है। भाग 5 ये आपका मूल कर्तव्य, ये गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो सुमेलित नहीं है। भाग 4 जो है मूल कर्तव्य, यानी चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? तो कितने दिन के अंदर वापस करने का है ये? 14 दिन के अंदर। कितने दिन में? 14 दिन के अंदर इसे वापस किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो किसके अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन? वो कैबिनेट मिशन आयोग 1946 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन आयोग 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो चलिए हम लोग को सुमेलित देखना है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिषेध, ये तो सही है दोस्तों। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है दोस्तों। और चलिए हमारा ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार,
जो दोस्तों इसका जो होगा इसका ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है हमारा 75वां, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो कौन करते हैं अध्यक्षता? वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? वो अनुच्छेद है आर्टिकल 43A। किसके अनुच्छेद के तहत? 43A के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 263 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 263 के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो किस प्रतिमान की स्तुति की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है द्विस्तरीय। किसके लिए? द्विस्तरीय। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा द्विस्तरीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सेज यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? तो कौन नहीं है इन पांचों ऑप्शन में से दोस्तों? जो नहीं है वो है, चलिए देखिए हमारा पांचों ऑप्शन है वो कौन नहीं है, तो वो है विदेशी निवेश का हतोत्साहित करना, ये नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है अर्थसाहिकी, यानी कि परिधान जो है एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? किस वर्ष स्थापित हुआ था? वो हुआ था 1882 में। किस वर्ष? 1882 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई योजना आयोग की स्थापना? वो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है 1950। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज को ब्रैकेट जो ब्लैंक स्थान है के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है 73वां संशोधन। नेक्स्ट है भारत में संघीय वित्त यानी कि फेडरल फाइनेंस संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है दोस्तों? तो रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त जो है राज्यों एवं केंद्र के बीच से संबंध रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? जो होता है वो होता है केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश चाहिए जो कि केवल दिन में ही उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गैस आवश्यक है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों प्रधान यमोत्तर, क्या है प्रधान यमोत्तर? यानी ध्रुवीय वृत्त तथा विषुवत जो भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? इन पांचों ऑप्शन में से जो अवस्थित है वो अंध महासागर में, क्या अंध महासागर में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बिहार की जलवायु मुख्यतः है, तो जो बिहार का जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार है? वो है आपका उपोष्ण। किस प्रकार है? उपोष्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार की जलवायु उपोष्ण है। नेक्स्ट है हमारा देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो कौन मिट्टी को कहा जाता है? वो कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है कपास की काली मिट्टी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से कीट सामाजिक प्राणी कहलाते हैं, क्योंकि साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा कार्य का बंटवारा भी करते हैं? तो कौन से सामाजिक प्राणी कहलाते हैं दोस्तों? इन पांचों में से जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मधुमक्खी भी होगा, चींटियां भी होगा, दीमक होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा जो सामाजिक प्राणी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? वो है बरगद का पेड़। क्या है? बरगद का पेड़ है जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो बरगद का पेड़ जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा किसी गांव में सड़कें कुएं बिजली पेड़ पौधों की देखरेख करती है, तो कौन करती है सड़कें कुएं बिजली पौधे का देखरेख का काम? तो करती है दोस्तों आपके पंचायत। कौन करती है? पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यह अजमल रिक्शा चलाता है, क्या है? उसे अंधेरे में बहुत कम दिखता है, उसकी आंखें कमज़ोर होती जा रही,
उसमें किस विटामिन की कमी हो सकती है। तो उसे किस विटामिन की कमी हो सकती है जिससे कि आँखें में से देखने में कमज़ोर हो रही है। ऑप्शन दिए गए, इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा विटामिन की कमी है दोस्तों, तो ये विटामिन ए की किसकी कमी है, विटामिन ए की कमी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जीभ पर कड़वा स्वाद महसूस करने का निश्चित सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है सर कड़वा स्वाद महसूस करने का, वो है पीछे का स्थान जीभ का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है। तो कितना भाग जल से आच्छादित है यानी कि घिरा हुआ है, वो लगभग 71%। कितना 71%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, लगभग 71%। नेक्स्ट मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ है। जो मलेरिया बीमारी है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो होता है बुरी हवा। क्या होता है, बुरी हवा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, बैड एयर या बुरी हवा भी इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन जो अनुसंधान संस्थान जो स्थित है भारत में, वो स्थित है दोस्तों देहरादून में। कहाँ, देहरादून में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, देहरादून। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना क्या से मूल्यह्रास घटाकर की जा सकती है। तो ये जो ब्लैंक स्थान है उसमें क्या सूटेबल जो वर्ड बैठेगा दोस्तों, तो होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटाकर की जा सकती है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 99वां, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्वी सही क्रम पहचानिए। तो पश्चिम से पूर्वी सही क्रम पहचानना है दोस्तों, 3 में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन ये है 1 2 3 4 3 2 3 4 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, तो पहले होगा दोस्तों वो होगा सिपलेका, क्या होगा सिपकिला, क्या होगा सिपकिला, पहला यह होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद लिपुलेक होगा, दूसरा फिर अगला क्या होगा नाथुला होगा, और चौथा होगा बोमडी, यानी कि किसे हैं 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित युगों में कौन सुमिलित नहीं है। तो निम्नलिखित युगों में कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो सुमिलित नहीं है वो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक। ये तो सही है, लेकिन मानस वन जो है वायरम है जो कि असम में नहीं है दोस्तों, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में नहीं उड़ीसा में है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो कि गलत है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित अभ्यारण्यों में कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में से सुमेलित नहीं है। तो कौन नहीं है सुमेलित दोस्तों, जो कि घाना शेर, जो घाना शेर जो है सुमेलित नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जिम कार्बेट बाघ, काजीरंगा गैंडा, लेकिन घाना शेर के लिए नहीं दोस्तों, क्योंकि घाना एक पक्षी विहार है। नेक्स्ट है मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ क्या है, जहाँ क्योंकि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम लोग मरुस्थल के नाम से जानते हैं, परिभाषा में यही होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उपयोग में केक, मफिन और कुकी जैसे सेके हुए बेक्ड खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन या कर्मक यानी कि लिविंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं। वे कौन से हो गए हैं, वो बुध एवं शुक्र हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिहार से अलग कर उड़ीसा का नया प्रांत बनाया गया। वो कब प्रांत बनाया गया नया का उड़ीसा, यानी कि नया जो है 1936 को उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया बिहार से अलग करके, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित युगों में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इन पांचों में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है लिस्बन टाइबर। जो लिस्बन टाइबर है वो सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बेलग्रेड डैग्यूल ये सही है, वारसा विस्चोला ये सही है दोस्तों, लेकिन लिस्बन जो है टाइबर ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर ये मतलब की नियुक्ति की, गार्जियन मिनिस्टर या इंग्लिश भी है, गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो है असम राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्ट्री की नियुक्ति की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद है जहाँ किसी भी बाजार में क्या होगा दोस्तों, इसका सुटेबल वर्ड क्या बढ़ाएगा, बिल्कुल एक विक्रेता है। अब जो किसी बाजार में बिल्कुल एक विक्रेता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रव्यूह प्रभाव में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों, वो है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास जो है कि
किसी साधारण अर्थव्यवस्था के आय में चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा रसोई घर में प्रयुक्त शीरा का मुख्य अंग होता है। तो शीरा का जो मुख्य अंग होता है दोस्तों क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है शीरा का मुख्य अंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा सोनू 5 वर्ष की है, उसके हाथ पैर पतले और पेट मटके गुब्बारे जैसा फूला, वो जल्दी थक जाती है और उसके पास पेट भर खाने को नहीं है, वो पीड़ित है। तो कौन सा पीड़ित है दोस्तों, इनसे क्या पता चलता है, वो पोषण की कमी से पीड़ित है, जिसे हम लोग मॉल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अंजू को अगर अपने बच्चों को पोषक तत्वों में खनिज एवं विटामिन देने हैं तो उन्हें निम्नलिखित में से क्या खिलाएगी। तो निम्नलिखित में से अगर उसे खनिज एवं विटामिन देना है तो उसे फल एवं सब्जियां सबसे पहले खिलाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मोहन अपने परिवार को संतुलित भोजन को देना चाहता है। संतुलित आहार का अर्थ वह भोजन कौन सा है। संतुलित भोजन जो देना चाहता है उसमें उसे संतुलित भोजन कैसे भोजन को कहते हैं दोस्तों, तो जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हो, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व अच्छे मात्रा में हो, समान मात्रा में उपलब्ध हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा रेणु को घेंघा की बीमारी हो गई, यह बीमारी की कमी से होती है। यह बीमारी जो है घेंघा की वो होती है आयोडीन की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अचार बनाते समय अधिक नमक एवं जैम में अधिक चीनी डालने के कारण। तो क्यों अधिक नमक और अधिक चीनी डालते हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, इस कारण ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान किसका उपयोग किया गया था दोस्तों, इन 5 ऑप्शन में से वो किया गया था मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रतिवर्ष दिसंबर 1 मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष इतना में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। तो किस वर्ष प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो चलिए हमारा ऑप्शन देखिए, ये हमारा 180 में प्रश्न है। तो जो की गई थी दोस्तों वो 1926 में, कब की गई थी, 1926 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल जो सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन पड़ोसी देश है, वो चीन है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब हमारा इस वीडियो का लास्ट में नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो जो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है दोस्तों वो किस खेल से है, वो है खेल आपका भाला फेंक, जो कि आपको ओलंपिक में गोल्डन पदक जीते थे जेवलिन थ्रो में दोस्तों, यानी भाला फेंक में। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पूरे 120 प्रश्नों तक देखे, जो कि 1, 2, 3, 4 और पूरे 5 ऑप्शन वाले प्रश्न थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच काफ़ी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो भी वीडियो उसको लाइक करो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।